ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी रिकॉर्डिंग की हिंदी रिकॉर्डिंग क्लास की 26वां क्लास है। 26 मतलब 26। देखिए बच्चों, आज हम देर नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट कर देंगे। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? कर्तव्य और सत्यता। इस पाठ को हमने ख़त्म कर दिया था। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि मनुष्य के जीवन में कर्तव्य पालन करना कितना ज़रूरी है। हर एक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर लेगा तो एक क्या होगा, ये जो जगत जो है आराम से चल जाएगा। बच्चों, जीवन सभी का जीवन आराम से चल जाएगा। जो मनुष्य कर्तव्य का पालन करता है वह ज़रूर सत्य का भी पालन करता है। जो सत्य का पालन करता है उसे झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस तरह बच्चों, इसलिए लेखक ने कर्तव्य पालन पर ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने कहा है सबसे बड़ा पाप कौन सा है जगत में? झूठ बोलना। इस तरह कर्तव्य पालन करना क्यों ज़रूरी है और सत्य और कर्तव्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और झूठ बोलना कितना बड़ा पाप कार्य जिंदगी में, ये सब हमने इस पाठ में सीखा है ना। अब हम आज क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पेज नंबर 21 आप देख लो, खोल दो पेज नंबर 21। देखिए बच्चों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, उसे हम देखेंगे आज। ಅದು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು। हम लोगों का परम धर्म क्या है? मैं दोबारा पढ़ूंगी, ये प्रश्न एक बार पढ़ूंगी और उत्तर 2 बार पढ़ूंगी, आप लिख लो। ओके। हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है बच्चों, दूसरे बार कहती हूँ। हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। लिख लिया? ठीक है। दूसरा प्रश्न, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? उत्तर है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले अपने घर से शुरू होता है। कर्तव्य करने का आरंभ पहले अपने ही घर से शुरू होता है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। तीसरा प्रश्न, कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य किस पर निर्भर है? उत्तर है बच्चों, कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। ये ध्यान दो बच्चों आप, ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, हाँ, बहुत मुख्य पाठ है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्रश्न भी इसी से ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है, देखिए, कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है। चौथा प्रश्न, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इम्पोर्टेंट लिख लो आप। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर है, कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। पांचवा प्रश्न, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? बच्चों, मैंने पाठ करते वक्त ही कह दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, बीच बीच में कट जाएगा, ये चिंता मत करो आप लोग। कनेक्ट हो रहा है।
ठीक है, 1 मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम है। कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, सुनो, मैं समझती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है। अगर आपको इस वीडियो अभी कनेक्टिंग के वक्त मैं जो कह रही हूँ वो सुनाई नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मैं समझ रही हूँ सुनाई दे रहा है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो आप मुझे क्लास में बता दो, मैं फिर से करूँगी। ठीक है बच्चों? हाँ, अभी देखो, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। और धर्म पालन करने में सबसे, हाँ ओके, अभी सुनाई देगा आप लोगों को। 5वां प्रश्न, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? मैंने आपको बता दिया था, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की अथवा मन की चंचलता। इतना लिख दो बस, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन होता तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती, लेकिन यह क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता। सिर्फ इतना लिखो, क्या है? चित्त की चंचलता। और छठा प्रश्न देखो आप, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगेरेगी? मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगेरेगी? मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो अस्थिरता और स्वार्थपरता आगेरेगी। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो अस्थिरता और स्वार्थपरता आगेरेगी। अस्थिरता और स्वार्थपरता। 7वां प्रश्न, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? बच्चों आप ठीक तरह से लिखो, झूठ बोलने का परिणाम हम सभी के घृणा के पात्र होंगे अथवा हम घृणा के पात्र होंगे। ठीक है, झूठ बोलने का परिणाम हम क्या होंगे? घृणा के पात्र होंगे। ठीक है बच्चों, अभी 8वां प्रश्न, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। ठीक है बच्चों, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। 9वां प्रश्न, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? उत्तर है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबरता से दूर भागता है। ठीक है बच्चों, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबरता से दूर भागता है। 10वां प्रश्न, किनसे सभी घृणा करते हैं? किनसे सभी घृणा करते हैं? बच्चों, झूठ बोलने वाले लोगों से अथवा झूठ बोलने वालों से सभी घृणा करते हैं। झूठ बोलने वालों से सभी घृणा करते हैं।
पता चला। पहला पहला पहले प्रश्न का उत्तर है धर्म कर्तव्य करना अथवा कर्तव्य का पालन करना। दूसरा उत्तर है अपने घर से ही शुरू होता है। तीसरा उत्तर है कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। चौथा प्रश्न उत्तर है चरित्र की कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ता है। पांचवा है धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता है। छठा है मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता और अस्थिरता आ घेरेगी। सातवां है झूठ बोलने का परिणाम हम घृणा के पात्र होंगे। आठवां है किसी सबसे ऊंचा स्थान सत्यता को देना चाहिए। नौवां है जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। 10वां है झूठ बोलने वालों से सभी घृणा करते हैं। पता चला बच्चों। अब दूसरा मेन हम क्लास में करेंगे क्योंकि उसे लिखाना है आपको। नहीं तो मैंने आपको नोट्स भेजा है ना, नोट्स वो आप देख लो और संदर्भ सहित वाक्य भी आप उसी से देख लो। हम ग्रामर देखेंगे। अब वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। मन में ऐसा शक्ति है, उसे क्या करना है बच्चों, मन में ऐसी कर दो उसे, मन में ऐसी शक्ति है। दूसरा है तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। उत्तर है तुम अपने धर्म का पालन करो। ये आप ध्यान दो, जब भी मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें। तुम तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हारी करते हैं, वह ऐसा नहीं है। तुम अपने धर्म का पालन करो। तीसरा है उसे दिखावा नहीं रुचती है, उसे दिखावा नहीं रुचती है। उत्तर उसे दिखावा नहीं रुचता है करो उसे, रुचती को ती को ता कर दो बस। और चौथा है लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। उसे क्या करना है, लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली कर लो। बड़ी बड़ी, बड़े बड़े है ना, उसे क्या करना है, बड़ी बड़ी करना है। और पांचवा है मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। यह ध्यान दो बच्चों, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है, करना है उसे। यह दो जगह आपको टीक करना है। ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯೋನ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ। ಮನುಷ್ಯಕ ಜೀವನ್ ಕರ್ತವ್ಯೋನ್ಸೆ ಭರಾ ಪಡಾ है। ठीक है, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೊಬ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ ಇದು। और पांचवा प्रश्न, पांचवा मेन देखो, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। देखो कोष्टक में मतलब वो पहले ही उत्तर आंसर दिए होते हैं, आप क्या करो सही उत्तर उसमें लिखो। देखिए सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। ठीक है। दूसरा है मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। ठीक है बच्चों। तीसरा है स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। और स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। चौथा प्रश्न कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। ठीक है। और चौथा पांचवा प्रश्न सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। ठीक है बच्चों। अभी निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। बच्चों ये क्या है ना, इसे मुझे आपको समझाना है क्योंकि आप क्या करते हो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल में गलतियाँ बहुत करते हो। ठीक है।
वो मैं मुझे समझा नहीं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ आज इसके बाद क्या है, आपको परसर्ग उपसर्ग ये भी है, उसे भी समझाना है। परसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है, मुझे पता नहीं है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए मुझे आपको समझा कर बाद में क्या है इनको मुझे आपसे ये पूछना है। ठीक है, मतलब यह दिखे 8वें मेन में क्या दिखा है, शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, ऐसा लिखा है। लेकिन उपसर्ग क्या है इसे तो समझाना पड़ेगा ना, बाद में आप ये शब्द कर सकते हो। इसलिए उपसर्ग क्या है, परसर्ग क्या है, आपको पर्यायवाची शब्द और प्रत्यय भी ये सब आएगा। इसे समझाने के बाद मैं क्या करूँगी, इस ग्रामर को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है बच्चों, हाँ, आज के लिए इतना ही बस। अगर आज के कक्षा में प्रश्न उत्तर हुआ ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप मैसेज कर दो, ठीक है। मैं अगली कक्षा में क्या है आपको मैं समझाऊंगी, ये काल लेकर और उपसर्ग इसे समझाऊंगी, बाद में ग्रामर हम क्लियर कर लेंगे। हाँ, और बाद में सभी आपको ग्रामर अलग क्लास लेना पड़ेगा, मैं आपको लूँगी। उपसर्ग, परसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है बच्चों, समानार्थक शब्द, लिंग, वचन, कारक, ये सब में, विलोम शब्द, ये सब में बाद में लूँगी। हाँ, बाय। ठीक है बच्चों, बाय।